स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा वर्ष 2024-25 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। पार्ट ए में जो हो जाएगा हम इसरो द्वारा महत्वपूर्ण मिशन देखेंगे, और पार्ट बी में जो हो जाएगा आपका अक्टूबर मंथ का, अक्टूबर 2024 का हम करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका उपग्रह। सबसे फर्स्ट बॉक्स में आपका उपग्रह लिखा गया है। इसकी लॉन्च तिथि होगी। लॉन्च तिथि के साथ साथ आपका प्रक्षेपण यान होगा। उसके बाद इसके अन्य तथ्य देखेंगे जो कि इससे रिलेटेड होगा। तो देखते हैं EOS 09। EOS का मतलब होता है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, जिसकी लॉन्च जो हो जाएगा आपका, इसकी लॉन्च 18 मई 2025 को किया गया था। PSLV C61 रॉकेट से किया गया है। इसका अन्य तथ्य होगा कि इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण मिशन को पूरा नहीं हो सका। आगे देखते हैं कि NVS 02, इसका जो हो जाएगा आपका 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह इसरो का 100वां मिशन था। तो इसरो का 100वां मिशन जो हो जाएगा आपका NVS 02 था, जो कि 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं कि स्पेस डेक्स मिशन जो कि आपका 30 दिसंबर 2024 को होगा। PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट का नाम आप याद कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 किस उपग्रह से लॉन्च किया गया, तो आपका PSLV C61 से लॉन्च किया गया। स्पेस डेक्स मिशन किस उपग्रह से लॉन्च किया गया, तो PSLV C किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया, तो आपका PSLV C60 से लॉन्च किया गया, जो कि आपका 16 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों के साथ जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया में सफल हो गया है। आगे देखते हैं कि इस मिशन के तहत डॉकिंग तकनीकी में 2 उपग्रह जैसे कि SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट को एक दूसरे से जोड़ा गया था। देखिए, तो स्पेस में अगर डॉकिंग की बात करते हैं, जैसे कि एक उपग्रह को दूसरे उपग्रह से जोड़ने के लिए स्पेस डेक्स मिशन की शुरुआत किया गया, जो कि आपका 30 दिसंबर 2024 को किया गया था, और जो है इसको PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ESA प्रोब 3, ये ESA प्रोबा 3 मिशन की शुरुआत आपका 5 दिसंबर 2024 को किया गया PSLV C59 रॉकेट से। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह को इसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। आगे देखते हैं EOS 08 मिशन 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। PSSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये हो जाएगा आपका कि EOM-8 मिशन के उद्देश्य में एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, पेलोड उपकरणों को निर्माण करना तथा भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नए प्रौद्योगिकी को शामिल करना है। आगे देखते हैं कि RLV LEX-03 लॉन्च किया गया आपका 23 जून 2024 को RLV सैटेलाइट से। इसरो को RLV LEX-03 इसका एक पुष्पक नाम दिया गया है का सफल लैंडिंग कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कराया गया। यह LEX श्रृंखला का तीसरा और अंतिम परीक्षण है। इससे पहले इसरो ने LEX-01 और LEX-02 मिशन सफलतापूर्वक कर चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका RLV लैंडिंग प्रयोग, ये जो हो जाएगा आपका कि 22 मार्च 2024 को किया गया था RLV प्रक्षेपण यान से। RLV LEX-02 ने हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के समय प्रारंभिक स्थितियों में पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV को स्थापित लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन करना था। आगे देखते हैं कि इनसेट 3DS मिशन आपका शुरुआत इसका 8 फरवरी 2024 को किया गया GSLV F-16 रॉकेट से। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा कि आपका कि भू स्थितिक स्थानांतरण कक्षा GTO में इनसेट 3DS मल्टीओरोजिकल उपग्रह को स्थापित करना है। यह मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। आगे देखते हैं कि एक्सपोसैट मिशन, इसकी शुरुआत आपका 1 जनवरी 2024 को किया गया था PSLV C58 रॉकेट से। इसरो ने PSLV C58 के माध्यम से ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से एक्सरे
पोलरीमीटर एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी कि एक्स स्पॉट डेक्स उपग्रह की श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आगे देखते हैं कि इसरो के आगामी मिशन को कवर करेंगे। तो देखिए इसरो के आगामी मिशन कौन कौन से हैं। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की शुरुआत जो है आपका 2028 से 2035 के बीच में किया गया। एक नियोजन स्टेशन जिसका वजन आपका 20 टन होगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगी, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अपना बनाने जा रहा है, जो कि 2028 से 2035 के बीच में बन करके तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं चंद्रयान 4 मिशन, जिसकी शुरुआत चंद्रयान 4 मिशन की शुरुआत आपका कब करने वाला है। तो 2028 में करने वाला है। जो चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल होंगे। इसका लक्ष्य जो हो जाएगा कि चंद्रमा के नमूने विभिन्न सतह को लेकर के पृथ्वी तक पहुंचना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गगनयान 2 मिशन की शुरुआत आपका 2025 में किया जाएगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण है। आगे देखते हैं कि निसार मिशन की शुरुआत आपका 2025 में किया जाएगा, जो हो जाएगा आपका कि नासा इसरो सिंथेटिक्स एपर्चर रडार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना हो जाएगा। तो निसार परियोजना जो है आपका नासा कहाँ का है। तो आपका यूएसए का स्पेस सेंटर है, जैसे कि इंडिया में इसरो है, उसी तरह से नासा होगा वहाँ में। और नासा और इसरो का एक सिंथेटिक आपका संयुक्त परियोजना है निसार। आगे देखते हैं शुक्रयान 1 की शुरुआत आपका 2028 में किया जाएगा। यह हो जाएगा आपका कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लुपेक्स मिशन की शुरुआत आपका 2027 से 28 में किया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए जैक्सा और इसरो का एक जो हो जाएगा आपका असाधारण मिशन है। कौन सा। तो देखिए चंद्र ध्रुवीय मिशन लुपेक्स मिशन किसके साथ है। तो LUPEX लुपेक्स मिशन किसके साथ है। तो जैक्सा कहाँ का है। तो जापान का स्पेस सेंटर है, और इसरो का ये दोनों का संयुक्त मिशन है लुपेक्स। आगे देखते हैं मंगलयान 2 की शुरुआत आपका 2026 में किया जाएगा, जो कि मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। नोट दिया गया है कि चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य इसरो ने 2040 का रखा है। तो चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य इसरो ने कब तक रखा है। तो 2040 तक रखा है। अब देखेंगे हम अक्टूबर 2024 का करेंट अफेयर। अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर देखेंगे कि हाल ही में 14 महारत्न कंपनियों का दर्जा जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को दिया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है। आई थिंक रेलवे का ही एग्जाम में देखने को मिला है कि 14वें महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को दिया गया है। यह कंपनी भारतीय विमानन एवं रक्षा क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। आगे देखते हैं कि देश के सबसे चौड़े रेल सह सड़क पुल। तो देश के सबसे चौड़े रेल सह सड़क पुल का निर्माण जो है आपका वाराणसी में गंगा नदी पर किया जाएगा। इस पुल पर रेलवे की 4 लाइनें होगी, जबकि सड़क की 6 लाइनें होगी। इसका निर्माण वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने बेंच में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। अब देखेंगे कि धारा 6A क्या है। तो देखिए धारा 6A से जुड़ी 1985 में असम समझौता से जुड़ा हुआ है। तो धारा 6A जो है आपका 1985 के असम समझौता से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार 1 जनवरी 1966 से पहले, ध्यान दीजिएगा कि 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि 6A जो हो जाएगा आपका 1985 के समझौते से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले, मतलब बांग्लादेश से अगर असम में आप प्रवेश कर चुके हैं, प्रवेश करने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अगर 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच में प्रवेश करने वाले
करने वालों को विशिष्ट प्रक्रियाओं और शर्तों को पूरा करने के लिए आधार नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6A से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा कि 6A जो हो जाएगा आपका 1985 असम का मामला है। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा आपका हरियाणा हो जाएगा। GIT गिट हब की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में जनरेटिव AI अपनाने में दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे आपका अमेरिका है। नेक्स्ट देखेंगे कि देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित किया जा रहा है। यहाँ पर हिंदी के विख्यात साहित्यकारों की रचना, तस्वीरों एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज को सजाए जाएंगे। मतलब कि पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका निर्माण जो हो जाएगा आपका, इसका निर्माण आवास विकास परिषद द्वारा किया जा रहा है। किसी भाषा के लिए पहला संग्रहालय होगा। आगे देखते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली अपना एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा अरोहा 2024, ध्यान दीजिएगा इसको कि अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो हो जाएगा आपका केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। इसकी उद्घाटन जो हो जाएगा आपका DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य आयुर्वेद को बढ़ावा देना तथा उपचार के महत्व को बढ़ावा देना है। इसमें जापान, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, श्रीलंका, अर्जेंटीना के प्रतिनिधि जो है भाग लिए हैं। कहाँ के प्रतिनिधि भाग लिए हैं? तो जापान के प्रतिनिधि भाग लिए हैं, कोलंबिया के प्रतिनिधि भाग लिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं, जर्मनी के लिए हैं, श्रीलंका के लिए हैं और अर्जेंटीना के लिए हैं। अगर बात करते हैं तो जापान की राजधानी टोक्यो होता है और कोलंबिया की राजधानी बगोटा है, करेंसी पीसो हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी डॉलर हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, करेंसी फ्रैंक हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जबरधनपुर कोटे है, करेंसी जो हो जाएगा आपका श्रीलंकाई रुपीज हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनो आयर्स है, करेंसी जो हो जाता है आपका पीसो है। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एंड करेंसी को हमें इसी तरह से याद करना है। इस सम्मेलन का विषय हो जाएगा आपका समग्र आयुर्वेदा के लिए अनुसंधान में उन्नति एवं वैश्विक नवा अवसर। नेक्स्ट देखते हैं कि नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो ओयू के शिखर पर पहुंचने वाली उत्तराखंड की शीतल राज पहली भारतीय महिला बन गई है। यह शिखर दुनिया का छठा सबसे ऊंचा शिखर होगा। तो दुनिया का छठा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट चो यू। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्था कहाँ में है? तो करनाल द्वारा बिना छिलके वाली जौ की नई किस्में विकसित किया गया है, जिसका नाम जो रखा गया आपका DRWB 223 आपका नाम रखा गया है। इसका नाम याद रखिएगा कि बिना छिलके वाली जौ का नाम जो हो जाएगा आपका DWRD 223 रखा गया है। आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने बेटी को शिक्षा से दूर रखना एक लैंगिक हिंसा के रूप में मान्यता दिया है। तो देखिए, बेटी को अगर शिक्षा से दूर रखा गया है तो इसके द्वारा राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक लैंगिक हिंसा के रूप में मान्यता दिया गया है। आगे देखते हैं कि लंदन के T4 एजुकेशन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 का विजेता दिल्ली, रतलाम, मदुरई के देखिए, लंदन के T4 एजुकेशन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 के विजेता कौन कौन है? तो दिल्ली हो जाएगा, रतलाम हो जाएगा और मदुरई के एक स्कूल को घोषित किया गया है। तो देखिए, रेयान इंटरनेशनल स्कूल कहाँ में है? तो दिल्ली को मान्यता दिया गया है। उसके बाद CN राइज स्कूल बिनोबा रतलाम में है। उसके बाद बात करते हैं तो कलावी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कहाँ में है? तो मदुरई में है। इसको लंदन के T4 एजुकेशन के विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल 2024 की दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा योजना के लोन को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दिया गया है, जो कि आपका 2024-25 के बजट में घोषणा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कि अब आवासन
आवासन नहीं, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने स्वच्छता, देखिए आवासन लिखा गया है यहाँ पे, आवास एवं शहरी मंत्रालय ने स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर में टॉप 15 शहरों को चयन किया गया है, जिसमें आपका पटना जो हो जाएगा 9वें स्थान पे है, और प्रथम स्थान पे आपका नवी मुंबई है, दूसरे स्थान पे जो हो जाएगा आपका सूरत है। नेक्स्ट देखेंगे कि मेरा भारत मेरी दिवाली अभियान को कानपुर के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने खेल मंत्रालय से मिलकर के 27 से 30 अक्टूबर तक चलाया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका कि सार्वजनिक स्थानों में सफाई एवं समुदाय के समर्थन पर केंद्रित करना। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ में स्थापित किया गया है, तो आपका लेह में स्थापित किया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के सहयोग से सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन आपका लेह में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे स्काई स्कैनर की ट्रैवल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष यात्रा गंतव्य शिलोंग मेघालय को घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है। तो देखिए भारत सरकार के WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषणा किया गया है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा एक बीमारी है जिसको जो समाप्त कर दिया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का आपका तीसरा देश बन गया है। कौन सा? तो भारत है। भारत अपना नया लोगो एवं स्लोगन लॉन्च किया है। जैसे कि पहले था कनेक्टिंग इंडिया, अब इसको कर दिया गया है कनेक्टिंग भारत, जो कि आपका 22 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि इसी दिन आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल रोकथाम प्रणाली की भी शुरुआत किया गया है। तो देखिए इसके द्वारा तो किया ही नहीं गया, अभी भी कॉल आते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक के कल्याण हेतु ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत जो हो जाएगा आपका मनसुख मंडाविया द्वारा 21 अक्टूबर को की गई है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र से संबंधित 12 कल्याणकारी परियोजनाओं को एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राम राजा की नगरी ओरछा मध्य प्रदेश को शामिल करने का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। तो देखिए राम राजा की नगरी कौन हो जाएगा, तो आपका ओरछा को जो है आपका विश्व यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल करने के स्वीकार किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्र का अनावरण किया गया है, जो कि आपका तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट कि शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी जो कि आपका महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक जाएगी, का शुभारंभ जो हो जाएगा आपका केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा देश जो हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। अन्य 2 स्टेट की बात करते हैं तो आपका बिहार हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा आपका तेलंगाना जो हो जाएगा आपका जाति सर्वेक्षण किया है। आगे देखते हैं कि भारत के सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला पार्क सतर्क पार्क का उद्घाटन आपका पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सान्चेज ने गुजरात के वडोदरा में भारत के पहले निजी सैन्य परिवहन विमान उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किए हैं। इसका पॉइंट हो जाएगा कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में स्थित इस संयंत्र में एयरबेस C295 विमान का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उड़ीसा सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्रों में महिलाओं को हर दिन 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा। ये तो बहुत ज़रूरी है, ये पूरा कंट्री वाइज में लागू होना चाहिए। आगे देखते हैं कि 14वां द्विवार्षिक झील सम्मेलन हाल ही में कर्नाटक में आयोजित किया गया है। तो देखिए 14वां वार्षिक झील सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा कि 14वां द्विवार्षिक झील सम्मेलन कहाँ में किया गया है, तो आपका कर्नाटक में किया गया है, जिसका विषय हो जाएगा आपका झील 2024 मानव कल्याण के लिए आर्द्र भूमि। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
कि राजस्थान के ब्यावर में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। यह स्थान आरटीआई आंदोलन का जन्म स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 3 नए हवाई अड्डे का उड़ान योजना के तहत उद्घाटन किए हैं। ये हो जाएगा आपका सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, रीवा मध्य प्रदेश में और सरगुजा आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, जिसकी शुरुआत जो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वाराणसी से 3 हवाई अड्डे का उद्घाटन किए हैं उड़ान योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा कुल जो हो जाएगा आपका 1,01,321.61 करोड़ के प्रस्तावित व्यय के साथ कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सभी केंद्रीय परियोजना योजनाएं के युक्तिकरण के 2 समग्र योजनाओं के रूप में मंजूरी दिया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपका हो जाएगा आपका कृषोन्नति योजना केवाई हो जाएगा। इसके अंतर्गत पीएम आरकेवीवाई सतत कृषि को बढ़ावा देगा, जबकि केवाई खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 अक्टूबर को आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन तथा 19वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने लाओस के दौरे पर गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,103 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2024-25 से लेकर के 2030-31 के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल और तेलहन मिशन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल्स सीड की मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि इस मिशन का लक्ष्य जो हो जाएगा कि 7 वर्ष में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन का लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 2022-23 के 39 मिलियन मैट्रिक टन को बढ़ा करके 2030-31 से 69.7 मिलियन टन तक पहुंचाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि 5 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं। तो देखिए बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है, तो आपका महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत का उद्घाटन किया गया है। इस 4 मंजिला संग्रहालय में 19 दीर्घाएँ हैं जो कि बंजारा समुदाय के नेताओं और बंजारा आंदोलन के चित्रों के माध्यम से बंजारा विरासत को दर्शाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक डिजिटल परिवर्तन पहल डिपो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। तो डिपो ऑनलाइन सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो एफसीआई के द्वारा शुरू किया गया है। यह पहल उपभोक्ता कार्ड खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में अन्न दर्पण नामक एक नई माइक्रो सर्विस आधारित एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली का कार्यान्वयन शामिल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। तो देखिए इस पॉइंट को VVI मानिएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो पिछली बार अगर बात करते हैं आपका कि रेलवे की एग्ज़ाम जो हुआ था, रेलवे की एग्ज़ाम जैसे कि आपका ALP का एग्ज़ाम हुआ, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें हुआ था या उससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें एक क्वेश्चन जो था भर के पूछा गया था इससे क्वेश्चन कि शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। तो देखिए मराठी को दिया गया, पाली को दिया गया, प्राकृतिक को दिया गया है, असमिया को दिया गया है और बंगाली को दिया गया है। अब भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 से बढ़ करके आपका 11 हो गई है। तो देखिए तेलुगु भाषा को 2008 में दिया गया है, तेलुगु भाषा को 2008 में दिया गया है, तमिल भाषा को 2024 में दिया गया है, कन्नड़ भाषा को 2008 में दिया गया है, मलयालम भाषा को आपका 2013 में दिया गया है और संस्कृत भाषा को आपका 2025 में दिया गया है और आपका उड़िया भाषा को 2014 में दिया गया है और 2024 में 5 और भाषाओं का दिया गया, जैसे कि मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। अब शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 से बढ़ करके 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि 2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2 अक्टूबर 2024 को 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा देश में स्वच्छता और सफाई के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान योजना की शुरुआत किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो आपका बिहार हो जाएगा, बिहार के बिहार शरीफ में। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोवा टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? तो लद्दाख में। नाम जो हो जाएगा आपका कि मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोवा एक्सपेरिमेंट, जो कि आपका 4300 मीटर इसकी हाइट होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि नई दिल्ली में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और तेलंगाना राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किए हैं। तो देखिए, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना राज्य सरकार ने उनको डीएसपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि विजयदशमी के अवसर पर केरल राज्य में विद्या आरंभ उत्सव मनाया गया है। तो देखिए, विजयदशमी के उत्सव पर केरल राज्य में विद्या आरंभ उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य में राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदल करके रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र में राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदल करके रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। आगे देखते हैं कि ये तो आप जानते होंगे कि देश में जो था आपका आरक्षण टिकट प्रणाली को 120 दिन से घटा करके 60 दिन कर दिया गया है। यह नियम जो हो जाएगा आपका 1 नवंबर 2024 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन आपका गांधीनगर गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि मेटा और इंडिया एआई ने सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण जो हो जाएगा आपका आईआईटी जोधपुर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन चुना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो हो जाएगा आपका 6 विशेष शिक्षा जोन चुना है, जो यह 6 जिले जो हो जाएंगे आपका लखनऊ हो जाएगा, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा और गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 79,156 करोड़ रुपया के कुल परिव्यय के साथ झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुआ है। तो देखिए, इनका नाम याद रखिए कि 79,156 करोड़ रुपया। इस अभियान का उद्देश्य जो हो जाएगा कि समग्र सतत विकास के लिए 17 भारतीय मंत्रालय और 25 पहलों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका को बढ़ाना होगा। यह अभियान की शुरुआत आपका 63,843 गाँवों को कवर करेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा को बेहतर बनाने के लिए सड़क किनारे सुविधा को बढ़ावा देने के लिए हमसफर नीति की शुरुआत किया गया है। केंद्रीय सड़क परियोजना एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में देसी गाय की नस्लों की घटती जनसंख्या को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य देसी गाय की नस्लों के राज्य माता या गौ माता का दर्जा देने वाला ये पहला राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन तथा
जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई बंदरगाह से क्रूज जहाज एम्प्रेस पर क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य जो हो जाएगा आपका कि 2029 तक भारत में क्रूज पर्यटकों की संख्या में 10 लाख तक की वृद्धि करना है और 4 लाख जो हो जाएगा आपका रोजगार सृजन करना है। इस मिशन को 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत विदेशी मुद्रा को देखिए ये पुराना न्यूज हो गया, इसको काट दीजिए, इसको देखना नहीं, बहुत पुराना न्यूज हो गया, ये अब नया अपडेट हो रहा है। तो देखिए इसी तरह से जो हो जाएगा आपका जो करंट अफेयर आज का समाप्त होता है। आप इस करंट अफेयर में देख लिए कि इसरो के आगामी मिशन को कवर किए। उसके बाद की बात करते हैं, आप अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर को देखें और आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर अच्छा से हुआ होगा। आई होप अगर आपको लगता है कि अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको बता दें हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, उस चैनल से जा कर के आप ज्वाइन कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। आपको वहाँ पे सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार के न्यूज़ के लिए वहाँ आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वीडियो आज का समाप्त होता है। थैंक यू।